अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज चलते हैं अपने लेक्चर 4 की तरफ, जो कि है इज़ एम आर, द यूज़ ऑफ इज़ एम एंड आर। इज़ एम आर क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। The words is am are also verb. Is am are verb हैं. They are not action words. ये action words नहीं हैं, लेकिन ये verb हैं. इनको helping words कहते हैं. They are helping words. Use am with the pronoun I. Pronoun आप लोगों को पिछले लेक्चर में पढ़ाया कि pronoun क्या होता है और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आज हम प्रोनाउन का कह रहे हैं कि आई जो प्रोनाउन है उसके साथ हम एम को इस्तेमाल करेंगे। यूज इज विद द प्रोनाउन ही शी एंड इट। ही शी इट प्रोनाउन है, इनके साथ इज इस्तेमाल करेंगे। इज एम आर हमने पढ़ा कि ये हेल्पिंग वर्ड्स हैं। क्या हैं? हेल्पिंग वर्ड्स। इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं कि एम को आई के साथ इस्तेमाल करेंगे। आई प्रोनाउन है और एम हेल्पिंग वर्ड है। आई को एम के साथ इस्तेमाल करेंगे और एम को आई के साथ। यूज इज विद द प्रोनाउंस ही शी एंड इट। ही शी एंड इट के साथ हम इज को इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही इज, she is, it is। इस तरह आगे चलते हैं। use are with the pronouns you, we and they। you, we and they के साथ हम are इस्तेमाल करेंगे, जैसे we are, you are, they are। अब चलते हैं इनकी थोड़ी एग्जाम्पल्स की तरफ, जैसे I am आबिद, I am a doctor, I am happy। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था ऊपर कि हम एम को आई के साथ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर उसकी एग्जांपल आई कि आई एम आबिद, मैं आबिद हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अब आगे इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। आई एम अब्दुल्ला, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इन पाकिस्तान। आई एम अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। आई एम इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में हूँ। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, तो वो है शी इज़ राफिया, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ ग्रेट टीचर। वो राफिया है, शी एक प्रोनाउन है, इसको हमने शी के साथ इस्तेमाल करना था। तो शी इज़ राफिया, वो राफिया है। शी इज़ ए टीचर, वो एक उस्ताद है या वो एक टीचर है। शी इज़ ग्रेट टीचर, वो एक अजीम टीचर है, वो एक बहुत अच्छी टीचर है। ही इज़ माई अंकल, ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ माई ब्रदर। वो मेरे अंकल हैं, वो एक इंजीनियर हैं, वो मेरा भाई है। तो आगे चलते हैं। यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर स्ट्रेंजर, यू आर मोस्ट सक्सेसफुल। यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। यू आर स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी को, उसको जिसको हम ना जानते हो। तुम अजनबी हो। यू आर मोस्ट सक्सेसफुल, आप ज़्यादा कामयाब हैं। मोस्ट यानी ज़्यादा। अब चलते हैं। इट इज़ अ टेबल, ये एक टेबल है। इट के साथ हमने पढ़ा कि इज़ आता है, तो हम यहाँ पर इट के साथ इज़ लगा रहे हैं। इट इज़ अ टेबल, ये एक मेज़ है। इट इज़ नॉट अ चेयर, ये एक कुर्सी नहीं है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये एक खूबसूरत जगह है।
वी आर इन द सेम क्लास, वी के साथ भी हमने पढ़ा था कि आर आता है, वी आर इन द सेम क्लास, वी आर नॉट इन सेम स्कूल। हम एक क्लास में तो हैं लेकिन एक स्कूल में नहीं हैं। एक क्लास मतलब हम 6 क्लास में हैं, मेरा कज़न भी हो सकता है कि 6 क्लास में हो लेकिन वो लाहौर रहता है, मैं रावलपिंडी रहता हूँ, या वो कराची रहता है, मैं लाहौर रहता हूँ। तो हम एक क्लास में तो होए लेकिन एक स्कूल में नहीं। वी आर इन द सेम क्लास, हम एक ही जमात में हैं। वी आर नॉट इन द सेम स्कूल, हम एक स्कूल में नहीं हैं। वी आर ऑलरेडी, हम सब तैयार हैं। दे आर पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी हैं। दे आर गुड सिटीजन्स, वो अच्छे शहरी हैं। दे आर गुड स्टूडेंट्स, वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। Here is a table to tell you how to use am, is and are। ये आपको एक टेबल शो हो रहा है जो बता रहा है कि is, am, are को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। सिंगुलर के साथ I के साथ हम यूज़ करेंगे am को, you के साथ हम यूज़ करेंगे are को, he के साथ is, she के साथ is, it के साथ is। प्लूरल होगा तो वी आर, यू आर, दे आर। समझ आ रही है? यूज द वर्ब इज विद सिंगुलर नाउन एंड आर विद प्लूरल नाउन्स। हेल्पिंग हमने पहले पढ़ा कि इज एम आर वर्ब हैं लेकिन एक्शन वर्ड्स नहीं हैं, ये हेल्पिंग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि इस को हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे और आर को प्लूरल के साथ। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा कि इज़, एम, आर कहाँ कहाँ पर लगाना है। तो चलें आपका थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया तो अपने टीचर से पूछें या कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें कि सर ये आपकी बात समझ नहीं आई। तो चलें आपका टेस्ट लेते हैं, इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एम, इज और आर। इज, एम, आर के साथ ब्लैंक्स को फिल करना है, खाली जगह को पुर करें। पहली फिल इन द ब्लैंक है आई डैश गोइंग टू मार्केट। तो जल्दी जल्दी बताएं कि आई के साथ क्या लगता था। आई सिंगुलर है कि आई प्लूरल है, और आई के साथ हमने पीछे क्या पढ़ा कि क्या लगता है। हाँ जी, आई के साथ लगता है एम। टेबल आपको मैंने पढ़ाया कि आई के साथ एम लगता है और आई एक सिंगुलर है। आई एम गोइंग टू मार्केट। दूसरी है इट डैश कोल्ड टुडे। इट के साथ आपको पढ़ाया था कि इट इज कोल्ड टुडे। वी डैश वेरी हंग्री। वी प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ आर लगेगा। वी आर वेरी हंग्री। शी डैश स्लीपिंग। शी इज स्लीपिंग। शी एक सिंगुलर है। यू आर यंगर। यू प्लूरल है और इसके साथ हम आर लगाते हैं। यू आर यंगर। दे डैश गुड। मैंने बताया था सारे प्लूरल्स के साथ आर लगता है। दे आर गुड। यू आर ऑल वेलकम। आप सबका वेलकम किया जाता है। He dash a pilot. He is a pilot. He is funny. They are friends. अब आगे चलते हैं। Fill in the blank with is और are. Is और are के साथ हमने fill in the blank को fill करना है। इज मैंने बताया था कि सिंगुलर के साथ लगता है और आर प्लूरल के साथ। ही डैश 7 years old. ही इज 7 years old. कंप्यूटर डैश वेरी इजी टू यूज। कंप्यूटर इज वेरी इजी टू यूज। हेयर
her eye dash blue. Her eyes dash blue. Her eyes are blue. Dash lunch ready. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बताएं ये यहाँ पर क्या आएगा। लंच एक सिंगुलर है। हाँ जी, इसके साथ क्या आएगा, इज लंच रेडी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आगे मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, वो आप लोगों ने खुद ही करनी है, वो मैं नहीं बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि इनके साथ क्या क्या आएगा। These flowers dash very beautiful. All the windows dash open. The book dash new. Ibrahim dash watering the flower. Ibrahim dash watering the flowers. The bottle dash full. The monkeys dash in the tree. The teacher dash in the classroom. We dash reading books. तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा।